खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीमार है अंदर। क्या हुआ भाभी को? और तुम्हारी बीमारी क्या इतना? सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी। सोच। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉम एंड डैड 2017 में आई इस मूवी के बारे में। जी, तथ्य और समीक्षा। कलाकार हैं निकोलस केज, ब्रेंटे, सेल्मा ब्लेयर, कैंडल, एनी विंटर्स, कार्ली, लीला टेनॉल, यंग कार्ली, जैकरी ऑर्थर, जोशो, रॉबर्ट टी कनिंघम, डेमोन, ओलिविया क्रोकिचिया, रीले, ब्रायन डेविस, टर्नर, सामंथा लेमोले, जेन्ना, लॉन्स हेनरिक्सन, मेल रयान, मार्लिन डोड्स फ्रैंक, बारबरा रयान, जोसेफ डी रीटमैन, होम रूप टीचर, राहिल मेलविन, जेनी, बॉबी रिस्टर्स, डैन, शेरोन जी, सनाई, एडविन ली गिब्सन, मिस्टर हॉल, ग्रांट मॉरिसन, विशेषज्ञ, डॉक्टर मेहमद ओज, स्वैम, एडविन स्टेकलर, जिन लिसा, जॉर्ज ग्रिफिथ, डॉक्टर के रूप में। मॉम एंड डैड 2017 की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे ब्रायन टेलर ने लिखा था, निर्देशित किया गया। निकोलस केज और सेल्मा ब्लेयर अभिनेता और अभिनेत्री। फिल्म का प्रीमियर 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ और 19 जनवरी 2018 को मोमेंटम पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। एक संयुक्त ब्रिटिश और अमेरिकी उत्पादन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, लेकिन आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी रिव्यू की। मूवी की शुरुआत में हम एक मदर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है और उसमें सॉन्ग चलाती है। वो औरत जानबूझकर रेलवे के बीच में अपनी गाड़ी को रोक देती है और हैरत की बात ये थी कि अपने साथ साथ उसने अपने बच्चे की भी जान खतरे में डाल रखी थी। उसने अपने बच्चे को मरने के लिए वहीं रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम कार्ली है। इसकी फैमिली में ये और उसका छोटा भाई और मॉम और डैड हैं। जिस शहर में वो लड़की रहती है वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। कार्ली की मॉम टीवी पर न्यूज़ देखती है उसी रेलवे ट्रैक के बारे में कि किस तरह से ट्रेन से गाड़ी टकरा गई और उस गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। ये सब सुनने के बाद वो ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी कार्ली की मॉम कार्ली से कहती है कि आज उन्हें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि तुम्हारी आंट का बेबी होने वाला है। लेकिन कार्ली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती। कार्ली मना करती है और तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो कि स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कार्ली का भाई बहुत ही शरारती है और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां कार्ली अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी टीचर का फोन रिंग होता है और वहां पर एक बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने के लिए आते हैं। बार बार पता नहीं किसका कॉल आता है और धीरे धीरे कर हर एक पेरेंट्स आकर अपने बच्चे को वहां से ले जाने के लिए आ जाता है। किसी को भी नहीं खबर होती कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर बहुत सारी पुलिस होती है जो कि बहुत सारे स्कूल्स में जाती है वहाँ के बच्चों को लेने के लिए। लेकिन तभी कार्ली भी बाहर निकलती है और देखती है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। स्कूल में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं जहां एक तरफ वो बच्चे और एक तरफ उनके पेरेंट्स होते हैं।
पुलिस और टीचर्स कोई भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाने देते उन बच्चों को। लेकिन तभी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं और बच्चा भी भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। लेकिन तभी टीचर और पुलिस उसे रोकते हैं। लेकिन वो बच्चा उस बैरियर को पार करके अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वो माँ कार की चाबी से अपने बच्चे को मार देती है और सभी पेरेंट्स भी वही चाहते थे, अपने बच्चों को मारना। इसीलिए पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ आती है। लेकिन न चाहते हुए भी वो पेरेंट्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने ही पेरेंट्स से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। स्कूल सिक्योरिटी और पुलिस दोनों ही मिलकर उन बच्चों को बचाने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन वहीं कार्ली और उसकी दोस्त खुश होते हैं कि अभी तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने के लिए नहीं आए हैं, वरना हो सकता है कि वो भी हमें मार देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्ली का दोस्त अपना एग्जाम देकर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं। वो घर पर जाता है। वो घर आकर देखता है जिस चेयर पर उसके पापा बैठे रहते हैं वहाँ उसके पापा नहीं हैं। लेकिन घर में सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। लेकिन उसे लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर होते हैं। जैसे ही वो अपने फादर को मुड़कर देखता है, उसके फादर एक जोरदार चांटा मारते हैं और एक कांच की बोतल को लेते हैं और अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो उस बोतल से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। वो सब देखने के बाद वो बच्चा बेहद ही उदास हो जाता है। वो अपने पापा की मदद करना चाहता था लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। और वहीं अब सीन शिफ्ट होता है कार्ली की मदर पर, जो कि कार में अकेले बैठकर रोती है कि कार्ली उससे बात नहीं करती और बदतमीजी करती है। लेकिन तभी उनकी बहन का फोन आता है कि उनको बेबी हो चुका है। अब हम कार्ली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि स्कूल से भागने में सक्षम रही और वो अपने दोस्त के घर पर आती हैं। कार्ली अकेले बैठकर टीवी देखती है। लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अभी तक उसकी दोस्त क्यों नहीं आई। अब वो उसको देखने के लिए जाती है। लेकिन तभी कार्ली को पता चलता है कि उसकी दोस्त को उसी की माँ ने मार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की मदर अब पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक ऐसा केमिकल आया है, एक ग्रुप है जो कि उस केमिकल को यूज कर रहा है एज ए ड्रग। और वो केमिकल उन पेरेंट्स पर ज्यादा असर करता है जो अपने बच्चों से बेहद ही प्यार करते हैं। और उस ड्रग का साइड इफेक्ट यही है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। कार्ली अब जाती है अपनी बहन के पास और वो देखती है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। तभी कार्ली की मदर अंदर जाकर देखती हैं उस बच्चे को और अपनी बहन को। बहन बहुत ही खुश होती है अपने बच्चे को गले से लगाकर। लेकिन ज्यादा प्यार हो जाने की वजह से वो केमिकल एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे उस पर असर होने लगता है। जहाँ वो प्यार से अपने बच्चे को गले लगाती है वो उसे जोर से जकड़ने लगती है। कार्ली की मदर को पहले से ये सारी बातें पता थी, इसीलिए अब वो उसकी गोद से उस बच्चे को छीनने लगती है। डॉक्टर की मदद से और कार्ली की मॉम की मदद से उस बेबी को बचा लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं जहां वो अपनी फ्रेंड के घर से भाग आती है और रास्ते पर जाती है। लेकिन रास्ते में भी उसे सारी चीजें बेहद ही डरावनी लगती हैं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहा है। ये सब देखकर कार्ली डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कार्ली का वो दोस्त आता है। कार्ली अपने दोस्त को बताती है कि वो अभी तक सेफ है क्योंकि उसकी मम्मी उससे इतना प्यार नहीं करती और ना ही वो अपनी मम्मी से इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। इसीलिए वो केमिकल अभी तक उन पर असर नहीं करा है। लेकिन अब जिसकी जान खतरे में है वो है कार्ली का छोटा भाई, क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। कार्ली और उसका दोस्त अब डिसाइड करते हैं कि वो जाकर उसके छोटे भाई को वहाँ से बचाएंगे। सीन शिफ्ट होता है कार्ली के फादर पर, जो कि अभी तक अपने ऑफिस में हैं। वो बेहद ही थके हुए हैं। ऑफिस में लगी टीवी ब्लर होने लगती है और टीवी ब्लर जब ही होती है जब किसी इंसान पर वो केमिकल रिएक्ट करता है। अब तभी देखते ही देखते वो जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अब अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि कहीं वो ही अपने बच्चे को न मार दें। कार्ली की मदर के पास नर्स आती है और उस बेबी को अपने पास रखने की बात कहती है कि बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे हॉस्पिटल में रखना होगा। लेकिन कार्ली की मदर इस बात को नहीं मानती कि नर्स उसे बहुत समझाती है और उस बेबी को वहीं पर एक सेफ्टी रूम में रख देते हैं। उस रूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वहीं बाहर का रूप बेहद ही भयानक होता है।
जैसे कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मारना चाहते हों। अब कार्ले की मदर बहुत ज्यादा परेशान होती है अपने लड़के के लिए। वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचना चाहती थी, अपने पति से भी पहले। और वहीं दूसरी तरफ अब कार्ले और उसका दोस्त घर पहुंच जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। कार्ले अंदर जाती है और वहाँ पर मेड होती है। मेड बेहद ही परेशान सी और अजीब सी दिखाई देती है। वो कार्ले से लंच के लिए पूछती है। कार्ले कहती है कि नहीं, भाई कहाँ है ये बताओ। लेकिन तभी वो देखती है कि मेड जिस तरह से मॉप कर रही है, उस मॉप पर ब्लड लगा हुआ है। मेड ने अपने भी बच्चों को मार दिया। कार्ले उस मेड को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है और परेशान होते हुए ऊपर चली जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। भाई बेड के नीचे छिपा हुआ था और बहुत रो रहा था। कार्ले उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। भाई सारी बातें बताता है कि किस तरह से मेड ने अपनी ही बच्ची को मार दिया। कार्ले अपने भाई को वहाँ से निकाल पाती उससे पहले कार्ले के फादर वहाँ पहुँचते हैं और कार्ले और सभी परेशान हो जाते हैं कि वो लोग वहाँ से बचकर कैसे निकलें। कार्ले का फ्रेंड बहुत ही कोशिश करता है उसके फादर को रोकने की, लेकिन वही कार्ले के भाई को नहीं पता था कि हालात क्या हैं। वो अपने पापा की आवाज सुनकर तेजी से भागकर आता है और अपने पापा के पास जाने लगता है। और तभी कार्ले के भाई को बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़ता है, लेकिन जिसकी वजह से कार्ले के फादर उस दोस्त को भी मार देते हैं। कार्ले इस बात का फायदा उठाते हुए अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर भागती है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा पाते। कार्ले के फादर दोनों बच्चों का बहुत पीछा करते हैं, लेकिन वहीं एक टॉय कार की वजह से वो फिसलकर गिर जाते हैं। दोनों बच्चों को छिपने का मौका मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ले की माँ बेहद ही परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं। जब वो अंदर आती हैं तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बेहोश हैं। धीरे धीरे अब कार्ले की मॉम में भी उस ड्रग का असर पाया जा रहा है। और अब जैसे ही कार्ले के फादर को होश आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं किस तरह से बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाला जाए। तभी कार्ले की मॉम आगे बढ़ती है और कार्ले से कहती है कि बच्चों बाहर आ जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उस ड्रग ने मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसलिए तुम दोनों बाहर आ जाओ। लेकिन कार्ले बाहर आने से इनकार कर देती है। तभी कार्ले के फादर जोर से चिल्लाते हैं। कार्ले की मदर भी अपना असली रूप दिखाती है और उस दरवाजे को तोड़ने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बेहद ही मजबूत होने के कारण नहीं टूटता। कार्ले के फादर को ख्याल आता है कि वो उन्हें गन से शूट करेंगे, लेकिन जब वो अपनी गन देखने के लिए जाता है तो वहाँ गन नहीं होती, क्योंकि वो कार्ले के भाई के पास होती है। अब कार्ले का भाई अंदर से उस गन से शूट करता है, जो कि कार्ले की मॉम को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। अब कार्ले की मॉम और उसके हस्बैंड मिलकर प्लानिंग करते हैं कि उस रूम में वो लोग गैस छोड़ेंगे, जिसकी वजह से वो बच्चे सांस न ले पाएं। कार्ले की मॉम उस रूम में गैस छोड़ देती है और दोनों हस्बैंड वाइफ कान लगा के सुनते हैं। अपने बच्चों की चीखें सुनने के लिए वो दोनों कान लगाकर खड़े होते हैं। धीरे धीरे वो गैस अपना असर दिखाना शुरू करती है। कार्ले के भाई की हालत खराब हो रही होती है उस गैस की वजह से। कार्ले अब कुछ देखती है और कुछ सुझाव ढूंढती है वहाँ से वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से वो गैस बाहर निकल सके और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल कर बच सकें। लेकिन कार्ले वहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड को खत्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। तो फिर वो वही प्लानिंग करती है और एक मैच बॉक्स की सहायता से कुछ ऐसा करती है कि उसको पूरी जगह पर आग लग जाए। अब कार्ले और उसका भाई वहाँ से निकलने में सहमत होते हैं, लेकिन कार्ले अपनी योजना के मुताबिक खांसती है, जिससे उसके पेरेंट्स वहाँ अंदर आए और जल जाएं। जैसा कार्ले चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसके मॉम डैड वहाँ अंदर जाते हैं, वहाँ पर आग जलती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। कार्ले को जैसे ही वो धमाके की आवाज होती है, उसे लगता है कि अब वो दोनों सेफ है और नीचे जाकर भागना ज्यादा इजी होगा। लेकिन जैसे ही कार्ले नीचे आती है, उसकी माँ को होश आ जाता है और अब वो अपनी बेटी कार्ले को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब वो कार्ले के पीछे पीछे भागती है और उस कमरे तक पहुँचती है जहाँ कार्ले होती है। कार्ले खुद को बचाती है। अब उसके दोस्त को भी होश आ जाता है। कार्ले का दोस्त भी वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँचता है। कार्ले का दोस्त और कार्ले मिलकर एक वार्डरोब में उसकी मदर को बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत देर हलचल न हो पाने की वजह से उन्हें लगता है कि उनकी माँ बेहोश हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्ले की मदर कुछ देर बाद वहाँ से वार्डरोब से हाथ निकाल कर एक टूटे हुए हैंगर से दोनों पर वार करती है।
उस हैंगर की वजह से कार्ली का दोस्त बेहद ही जख्मी हो जाता है। अब कार्ली और उसका छोटा भाई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ली के पेरेंट्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कार्ली का फादर भी अब होश में आ चुका होता है। जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को मारने वाले थे, तभी डोर बेल रिंग होती है और तभी उन्हें याद होता है कि आज कार्ली के ग्रैंडफादर आने वाले थे, ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे। जैसे ही कार्ली का फादर गेट खोलता है, तभी वो ग्रैंड पेरेंट्स भी अब कार्ली के फादर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी कार्ली के फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब सभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं, जहाँ कार्ली के भाई के पीछे उसके फादर और फादर के पीछे उसके फादर पड़े होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कार्ली अपनी मदर से बचती हुई बाहर भागती है। जैसे ही मदर पास आकर उसे मारने वाली होती है, कार्ली की ग्रैंडफादर उसे बचा लेती है। अब कार्ली के फादर अपने पेरेंट्स को खत्म कर चुके होते हैं। एक बार फिर से अब कार्ली के पेरेंट्स दोनों ही बच्चों पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि कार्ली का फ्रेंड आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनके पेरेंट्स पर अटैक करता है। कार्ली की मदर अब बेहोश हो चुकी होती है। अब सीन जैसे ही शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किस तरह से सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में कैद कर दिया होता है। कार्ली के पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि हमें खोल दो, लेकिन वहीं कार्ली और उसका भाई दोनों रोते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाते। वो उन्हें किलर लगते हैं। कार्ली को इस बात का भी बहुत दुख था कि जब कार्ली की मदर उससे इतना प्यार करती थी तो वो उसकी वैल्यू नहीं कर सकी। कार्ली के फादर ये सब देखते हुए बताते हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चे उन्हें परेशान करते थे तो उनके दिल में ये ख्याल आता था कि वो अपने बच्चों की जान ले लें, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सके, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। और ये बच्चे अब यही डिजर्व करते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते और उनकी इज्जत नहीं करते। जी, तथ्य और समीक्षा। कलाकार हैं निकोलस केज, ब्रेंटे, सेल्मा ब्लेयर, कैंडल, एनी विंटर्स, कार्ली, लीला टेनॉल, यंग कार्ली, जैकरी ऑर्थर, जोशो, रॉबर्ट टी कनिंघम, डेमोन, ओलिविया क्रोकिचिया, रीले, ब्रायन डेविस, टर्नर, सामंथा लेमोले, जेन्ना, लॉन्स हेनरिक्सन, मेल रयान, मार्लिन डोड्स फ्रैंक, बारबरा रयान, जोसेफ डी रीटमैन, होम रूप टीचर, राहिल मेलविन, जेनी, बॉबी रिस्टर्स, डैन, शेरोन जी, सनाई, एडविन ली गिब्सन, मिस्टर हॉल, ग्रांट मॉरिसन, विशेषज्ञ, डॉक्टर मेहमद ओज, स्वयं, एडविन स्टेकलर, जिन लिसा, जॉर्ज ग्रिफिथ, डॉक्टर के रूप में। मॉम एंड डैड 2017 की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे ब्रायन टेलर ने लिखा था, निर्देशित किया गया। निकोलस केज और सेल्मा ब्लेयर अभिनेता और अभिनेत्री। फिल्म का प्रीमियर 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ और 19 जनवरी 2018 को मोमेंटम पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। एक संयुक्त ब्रिटिश और अमेरिकी उत्पादन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, लेकिन आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी रिव्यू की। मूवी की शुरुआत में हम एक मदर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है और उसमें सॉन्ग चलाती है। वो औरत जानबूझकर रेलवे के बीच में अपनी गाड़ी को रोक देती है और हैरत की बात ये थी कि अपने साथ साथ उसने अपने बच्चे की भी जान खतरे में डाल रखी थी। उसने अपने बच्चे को मरने के लिए वहीं रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम कार्ली है। इसकी फैमिली में ये और उसका छोटा भाई और मॉम और डैड हैं। जिस शहर में वो लड़की रहती है वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। कार्ली की मॉम टीवी पर न्यूज देखती है उसी रेलवे ट्रैक के बारे में कि किस तरह से ट्रेन से गाड़ी टकरा गई और उस गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। ये सब सुनने के बाद वो ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी कार्ली की मॉम कार्ली से कहती है कि आज उन्हें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि तुम्हारी आंट का बेबी होने वाला है। लेकिन कार्ली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती। कार्ली मना करती है और तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो कि स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता।
उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कार्ली का भाई बहुत ही शरारती है और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां कार्ली अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी टीचर का फोन रिंग होता है और वहां पर एक बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने के लिए आते हैं। बार बार पता नहीं किसका कॉल आता है और धीरे धीरे कर हर एक पेरेंट्स आकर अपने बच्चे को वहां से ले जाने के लिए आ जाता है। किसी को भी नहीं खबर होती कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर बहुत सारी पुलिस होती है जो कि बहुत सारे स्कूल्स में जाती है वहाँ के बच्चों को लेने के लिए। लेकिन तभी कार्ली भी बाहर निकलती है और देखती है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। स्कूल में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जहां एक तरफ वो बच्चे और एक तरफ उनके पेरेंट्स होते हैं। पुलिस और टीचर्स कोई भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाने देते उन बच्चों को। लेकिन तभी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं और बच्चा भी भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। लेकिन तभी टीचर और पुलिस उसे रोकते हैं। लेकिन वो बच्चा उस बैरियर को पार करके अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वो माँ कार की चाबी से अपने बच्चे को मार देती है और सभी पेरेंट्स भी वही चाहते थे, अपने बच्चों को मारना। इसीलिए पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ आती है। लेकिन न चाहते हुए भी वो पेरेंट्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने ही पेरेंट्स से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। स्कूल सिक्योरिटी और पुलिस दोनों ही मिलकर उन बच्चों को बचाने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन वहीं कार्ली और उसकी दोस्त खुश होते हैं कि अभी तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने के लिए नहीं आए हैं, वरना हो सकता है कि वो भी हमें मार देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्ली का दोस्त अपना एग्जाम देकर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं। वो घर पर जाता है। वो घर आकर देखता है जिस चेयर पर उसके पापा बैठे रहते हैं वहाँ उसके पापा नहीं हैं। लेकिन घर में सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। लेकिन उसे लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर होते हैं। जैसे ही वो अपने फादर को मुड़कर देखता है, उसके फादर एक जोरदार चांटा मारते हैं और एक कांच की बोतल को लेते हैं और अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो उस बोतल से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। वो सब देखने के बाद वो बच्चा बेहद ही उदास हो जाता है। वो अपने पापा की मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। और वहीं अब सीन शिफ्ट होता है कार्ली की मदर पर, जो कि कार में अकेले बैठकर रोती है कि कार्ली उससे बात नहीं करती और बदतमीजी करती है। लेकिन तभी उनकी बहन का फोन आता है कि उनको बेबी हो चुका है। अब हम कार्ली और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो कि स्कूल से भागने में सक्षम रही और वो अपने दोस्त के घर पर आती हैं। कार्ली अकेले बैठकर टीवी देखती है, लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अभी तक उसकी दोस्त क्यों नहीं आई। अब वो उसको देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी कार्ली को पता चलता है कि उसकी दोस्त को उसी की माँ ने मार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की मदर अब पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक ऐसा केमिकल आया है, एक ग्रुप है जो कि उस केमिकल को यूज कर रहा है एज ए ड्रग। और वो केमिकल उन पेरेंट्स पर ज्यादा असर करता है जो अपने बच्चों से बेहद ही प्यार करते हैं। और उस ड्रग का साइड इफेक्ट यही है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। कार्ली अब जाती है अपनी बहन के पास और वो देखती है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। तभी कार्ली की मदर अंदर जाकर देखती है उस बच्चे को और अपनी बहन को। बहन बहुत ही खुश होती है अपने बच्चे को गले से लगाकर, लेकिन ज्यादा प्यार हो जाने की वजह से वो केमिकल एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे उस पर असर होने लगता है। जहाँ वो प्यार से अपने बच्चे को गले लगाती है, वो उसे जोर से जकड़ने लगती है। कार्ली की मदर को पहले से ये सारी बातें पता थी, इसीलिए अब वो उसकी गोद से उस बच्चे को छीनने लगती है। डॉक्टर की मदद से और कार्ली की मॉम की मदद से उस बेबी को बचा लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं, जहां वो अपनी फ्रेंड के घर से भाग आती है और रास्ते पर जाती है। लेकिन रास्ते में भी उसे सारी चीजें बेहद ही डरावनी लगती हैं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहा है। ये सब देखकर कार्ली डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कार्ली का वो दोस्त आता है। कार्ली अपने दोस्त को बताती है कि वो अभी तक सेफ है, क्योंकि उसकी मम्मी उससे इतना प्यार नहीं करती और ना ही वो अपनी मम्मी से इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। इसीलिए वो केमिकल अभी तक उन पर असर नहीं करा है। लेकिन अब जिसकी जान खतरे में है वो है कार्ली का छोटा भाई, क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। कार्ली और उसका दोस्त अब डिसाइड करते हैं कि वो जाकर उसके छोटे भाई को वहाँ से बचाएंगे।
सीन शिफ्ट होता है कार्ली के फादर पर, जो कि अभी तक अपने ऑफिस में हैं। वो बेहद ही थके हुए हैं। ऑफिस में लगी टीवी ब्लर होने लगती है और टीवी ब्लर जब ही होती है जब किसी इंसान पर वो केमिकल रिएक्ट करता है। अब तभी देखते ही देखते वो जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अब अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि कहीं वो ही अपने बच्चे को न मार दें। कार्ली की मदर के पास नर्स आती है और उस बेबी को अपने पास रखने की बात कहती है कि बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे हॉस्पिटल में रखना होगा। लेकिन कार्ली की मदर इस बात को नहीं मानती कि नर्स उसे बहुत समझाती है और उस बेबी को वहीं पर एक सेफ्टी रूम में रख देते हैं। उस रूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वहीं बाहर का रूप बेहद ही भयानक होता है, जैसे कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मारना चाहते हों। अब कार्ली की मदर बहुत ज्यादा परेशान होती है अपने लड़के के लिए। वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचना चाहती थी, अपने पति से भी पहले। और वहीं दूसरी तरफ अब कार्ली और उसका दोस्त घर पहुंच जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। कार्ली अंदर जाती है और वहां पर मेड होती है। मेड बेहद ही परेशान सी और अजीब सी दिखाई देती है। वो कार्ली से लंच के लिए पूछती है। कार्ली कहती है कि नहीं, भाई कहाँ है ये बताओ। लेकिन तभी वो देखती है कि मेड जिस तरह से मॉप कर रही है, उस मॉप पर ब्लड लगा हुआ है। मेड ने अपने भी बच्चों को मार दिया। कार्ली उस मेड को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है और परेशान होते हुए ऊपर चली जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। भाई बेड के नीचे छिपा हुआ था और बहुत रो रहा था। कार्ली उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। भाई सारी बातें बताता है कि किस तरह से मेड ने अपनी ही बच्ची को मार दिया। कार्ली अपने भाई को वहाँ से निकाल पाती उससे पहले कार्ली के फादर वहाँ पहुँचते हैं और कार्ली और सभी परेशान हो जाते हैं कि वो लोग वहाँ से बचकर कैसे निकलें। कार्ली का फ्रेंड बहुत ही कोशिश करता है उसके फादर को रोकने की, लेकिन वही कार्ली के भाई को नहीं पता था कि हालात क्या हैं। वो अपने पापा की आवाज़ सुनकर तेजी से भागकर आता है और अपने पापा के पास जाने लगता है। और तभी कार्ली के भाई को बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़ता है, लेकिन जिसकी वजह से कार्ली के फादर उस दोस्त को भी मार देते हैं। कार्ली इस बात का फायदा उठाते हुए अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर भागती है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा पाते। कार्ली के फादर दोनों बच्चों का बहुत पीछा करते हैं, लेकिन वहीं एक टॉय कार की वजह से वो फिसल कर गिर जाते हैं। दोनों बच्चों को छिपने का मौका मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की माँ बेहद ही परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं। जब वो अंदर आती हैं तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बेहोश हैं। धीरे धीरे अब कार्ली की मॉम में भी उस ड्रग का असर पाया जा रहा है और अब जैसे ही कार्ली के फादर को होश आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं किस तरह से बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाला जाए। तभी कार्ली की मॉम आगे बढ़ती है और कार्ली से कहती है कि बच्चों बाहर आ जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उस ड्रग ने मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसलिए तुम दोनों बाहर आ जाओ। लेकिन कार्ली बाहर आने से इनकार कर देती है। तभी कार्ली के फादर जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अपना असली रूप दिखाती है और उस दरवाजे को तोड़ने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बेहद ही मजबूत होने के कारण नहीं टूटता। कार्ली के फादर को ख्याल आता है कि वो उन्हें गन से शूट करेंगे, लेकिन जब वो अपनी गन देखने के लिए जाता है तो वहाँ गन नहीं होती, क्योंकि वो कार्ली के भाई के पास होती है। अब कार्ली का भाई अंदर से उस गन से शूट करता है, जो कि कार्ली की मॉम को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। अब कार्ली की मॉम और उसके हस्बैंड मिलकर प्लानिंग करते हैं कि उस रूम में वो लोग गैस छोड़ेंगे, जिसकी वजह से वो बच्चे सांस न ले पाएं। कार्ली की मॉम उस रूम में गैस छोड़ देती है और दोनों हस्बैंड वाइफ कान लगा के सुनते हैं। अपने बच्चों की चीखें सुनने के लिए वो दोनों कान लगाकर खड़े होते हैं। धीरे धीरे वो गैस अपना असर दिखाना शुरू करती है। कार्ली के भाई की हालत खराब हो रही होती है उस गैस की वजह से। कार्ली अब कुछ देखती है और कुछ सुझाव ढूंढती है वहाँ से वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से वो गैस बाहर निकल सके और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल कर बच सकें। लेकिन कार्ली वहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड को खत्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। तो फिर वो वही प्लानिंग करती है और एक मैच बॉक्स की सहायता से कुछ ऐसा करती है कि उसको पूरी जगह पर आग लग जाए। अब कार्ली और उसका भाई वहाँ से निकलने में सहमत होते हैं, लेकिन कार्ली अपनी योजना के मुताबिक खांसती है, जिससे उसके पेरेंट्स वहां अंदर आए और जल जाएं। जैसा कार्ली चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसके मॉम डैड वहां अंदर जाते हैं, वहां पर आग जलती है और सब कुछ तबाह हो जाता है।
कार्ली को जैसे ही वो धमाके की आवाज होती है उसे लगता है कि अब वो दोनों सेफ है और नीचे जाकर भागना ज्यादा इजी होगा। लेकिन जैसे ही कार्ली नीचे आती है उसकी माँ को होश आ जाता है और अब वो अपनी बेटी कार्ली को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब वो कार्ली के पीछे पीछे भागती है और उस कमरे तक पहुँचती है जहाँ कार्ली होती है। कार्ली खुद को बचाती है। अब उसके दोस्त को भी होश आ जाता है। कार्ली का दोस्त भी वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँचता है। कार्ली का दोस्त और कार्ली मिलकर एक वार्डरोब में उसकी मदर को बंद कर देते हैं। लेकिन बहुत देर हलचल न हो पाने की वजह से उन्हें लगता है कि उनकी माँ बेहोश हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्ली की मदर कुछ देर बाद वहाँ से वार्डरोब से हाथ निकाल कर एक टूटे हुए हैंगर से दोनों पर वार करती है। उस हैंगर की वजह से कार्ली का दोस्त बेहद ही जख्मी हो जाता है। अब कार्ली और उसका छोटा भाई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ली के पेरेंट्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कार्ली का फादर भी अब होश में आ चुका होता है। जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को मारने वाले थे तभी डोर बेल रिंग होती है और तभी उन्हें याद होता है कि आज कार्ली के ग्रैंडफादर आने वाले थे, ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे। जैसे ही कार्ली का फादर गेट खोलता है तभी वो ग्रैंड पेरेंट्स भी अब कार्ली के फादर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी कार्ली के फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब सभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं, जहाँ कार्ली के भाई के पीछे उसके फादर और फादर के पीछे उसके फादर पड़े होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कार्ली अपनी मदर से बचती हुई बाहर भागती है। जैसे ही मदर पास आकर उसे मारने वाली होती है, कार्ली की ग्रैंडफादर उसे बचा लेती है। अब कार्ली के फादर अपने पेरेंट्स को खत्म कर चुके होते हैं। एक बार फिर से अब कार्ली के पेरेंट्स दोनों ही बच्चों पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि कार्ली का फ्रेंड आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनके पेरेंट्स पर अटैक करता है। कार्ली की मदर अब बेहोश हो चुकी होती है। अब सीन जैसे ही शिफ्ट होता है हम देखते हैं किस तरह से सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में कैद कर दिया होता है। कार्ली के पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि हमें खोल दो, लेकिन वहीं कार्ली और उसका भाई दोनों रोते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाते। वो उन्हें किलर लगते हैं। कार्ली को इस बात का भी बहुत दुख था कि जब कार्ली की मदर उससे इतना प्यार करती थी तो वो उसकी वैल्यू नहीं कर सकी। कार्ली के फादर ये सब देखते हुए बताते हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चे उन्हें परेशान करते थे तो उनके दिल में ये ख्याल आता था कि वो अपने बच्चों की जान ले लें, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सके क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। और ये बच्चे अब यही डिजर्व करते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते और उनकी इज्जत नहीं करते। जी, तथ्य और समीक्षा। कलाकार हैं निकोलस केज, ब्रेंटे, सेल्मा ब्लेयर, कैंडल, एनी विंटर्स, कार्ली, लीला टेनॉल, यंग कार्ली, जैकरी ऑर्थर, जोशो, रॉबर्ट टी कनिंघम, डेमोन, ओलिविया क्रोकिचिया, रीले, ब्रायन डेविस, टर्नर, सामंथा लेमोले, जेन्ना, लॉन्स हेनरिक्सन, मेल रयान, मार्लिन डोड्स फ्रैंक, बारबरा रयान, जोसेफ डी रीटमैन, होम रूप टीचर, राहिल मेलविन, जेनी, बॉबी रिस्टर्स, डैन, शेरोन जी, सनाई, एडविन ली गिब्सन, मिस्टर हॉल, ग्रांट मॉरिसन, विशेषज्ञ, डॉक्टर मेहमद ओज, स्वैम, एडविन स्टेकलर, जिन लिसा, जॉर्ज ग्रिफिथ, डॉक्टर के रूप में। मॉम एंड डैड 2017 की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे ब्रायन टेलर ने लिखा था, निर्देशित किया गया। निकोलस केज और सेल्मा ब्लेयर अभिनेता और अभिनेत्री। फिल्म का प्रीमियर 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ और 19 जनवरी 2018 को मोमेंटम पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। एक संयुक्त ब्रिटिश और अमेरिकी उत्पादन, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, लेकिन आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी रिव्यू की। मूवी की शुरुआत में हम एक मदर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है
और उसमें सॉन्ग चलाती है। वो औरत जानबूझकर रेलवे के बीच में अपनी गाड़ी को रोक देती है और हैरत की बात ये थी कि अपने साथ साथ उसने अपने बच्चे की भी जान खतरे में डाल रखी थी। उसने अपने बच्चे को मरने के लिए वहीं रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम कार्ली है। इसकी फैमिली में ये और उसका छोटा भाई और मॉम और डैड हैं। जिस शहर में वो लड़की रहती है वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। कार्ली की मॉम टीवी पर न्यूज़ देखती है उसी रेलवे ट्रैक के बारे में कि किस तरह से ट्रेन से गाड़ी टकरा गई और उस गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। ये सब सुनने के बाद वो ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी कार्ली की मॉम कार्ली से कहती है कि आज उन्हें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि तुम्हारी आंट का बेबी होने वाला है। लेकिन कार्ली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती। कार्ली मना करती है और तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो कि स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कार्ली का भाई बहुत ही शरारती है और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां कार्ली अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी टीचर का फोन रिंग होता है और वहाँ पर एक बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने के लिए आते हैं। बार बार पता नहीं किसका कॉल आता है और धीरे धीरे कर हर एक पेरेंट्स आकर अपने बच्चे को वहाँ से ले जाने के लिए आ जाता है। किसी को भी नहीं खबर होती कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर बहुत सारी पुलिस होती है जो कि बहुत सारे स्कूल्स में जाती है वहाँ के बच्चों को लेने के लिए। लेकिन तभी कार्ली भी बाहर निकलती है और देखती है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। स्कूल में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं जहां एक तरफ वो बच्चे और एक तरफ उनके पेरेंट्स होते हैं। पुलिस और टीचर्स कोई भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाने देते उन बच्चों को। लेकिन तभी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं और बच्चा भी भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। लेकिन तभी टीचर और पुलिस उसे रोकते हैं। लेकिन वो बच्चा उस बैरियर को पार करके अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वो माँ कार की चाबी से अपने बच्चे को मार देती है और सभी पेरेंट्स भी वही चाहते थे, अपने बच्चों को मारना। इसीलिए पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ आती है। लेकिन न चाहते हुए भी वो पेरेंट्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने पेरेंट्स से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। स्कूल सिक्योरिटी और पुलिस दोनों ही मिलकर उन बच्चों को बचाने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन वहीं कार्ली और उसकी दोस्त खुश होते हैं कि अभी तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने के लिए नहीं आए हैं, वरना हो सकता है कि वो भी हमें मार देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्ली का दोस्त अपना एग्जाम देकर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं। वो घर पर जाता है। वो घर आकर देखता है जिस चेयर पर उसके पापा बैठे रहते हैं वहाँ उसके पापा नहीं हैं। लेकिन घर में सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। लेकिन उसे लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर होते हैं। जैसे ही वो अपने फादर को मुड़कर देखता है उसके फादर एक जोरदार चांटा मारते हैं और एक कांच की बोतल को लेते हैं और अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो उस बोतल से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। वो सब देखने के बाद वो बच्चा बेहद ही उदास हो जाता है। वो अपने पापा की मदद करना चाहता था लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। और वहीं अब सीन शिफ्ट होता है कार्ली की मदर पर, जो कि कार में अकेले बैठकर रोती है कि कार्ली उससे बात नहीं करती और बदतमीजी करती है। लेकिन तभी उनकी बहन का फोन आता है कि उनको बेबी हो चुका है। अब हम कार्ली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि स्कूल से भागने में सक्षम रही और वो अपने दोस्त के घर पर आती हैं। कार्ली अकेले बैठकर टीवी देखती है। लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अभी तक उसकी दोस्त क्यों नहीं आई। अब वो उसको देखने के लिए जाती है। लेकिन तभी कार्ली को पता चलता है कि उसकी दोस्त को उसी की माँ ने मार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की मदर अब पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक ऐसा केमिकल आया है, एक ग्रुप है जो कि उस केमिकल को यूज कर रहा है एज ए ड्रग। और वो केमिकल उन पेरेंट्स पर ज्यादा असर करता है जो अपने बच्चों से बेहद ही प्यार करते हैं। और उस ड्रग का साइड इफेक्ट यही है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। कार्ली अब जाती है अपनी बहन के पास और वो देखती है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। तभी कार्ली की मदर अंदर जाकर देखती है उस बच्चे को और अपनी बहन को। बहन बहुत ही खुश होती है अपने बच्चे को गले से लगाकर। लेकिन ज्यादा प्यार हो जाने की वजह से वो केमिकल एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे उस पर असर होने लगता है। जहाँ वो प्यार से अपने बच्चे को गले लगाती है वो उसे जोर से जकड़ने लगती है।
कार्ली की मदर को पहले से ये सारी बातें पता थी, इसीलिए अब वो उसकी गोद से उस बच्चे को छीनने लगती है। डॉक्टर की मदद से और कार्ली की मॉम की मदद से उस बेबी को बचा लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं जहां वो अपनी फ्रेंड के घर से भाग आती है और रास्ते पर जाती है, लेकिन रास्ते में भी उसे सारी चीजें बेहद ही डरावनी लगती हैं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहा है। ये सब देखकर कार्ली डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्ली का वो दोस्त आता है। कार्ली अपने दोस्त को बताती है कि वो अभी तक सेफ है क्योंकि उसकी मम्मी उससे इतना प्यार नहीं करती और ना ही वो अपनी मम्मी से इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए वो केमिकल अभी तक उन पर असर नहीं करा है। लेकिन अब जिसकी जान खतरे में है वो है कार्ली का छोटा भाई, क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। कार्ली और उसका दोस्त अब डिसाइड करते हैं कि वो जाकर उसके छोटे भाई को वहाँ से बचाएंगे। सीन शिफ्ट होता है कार्ली के फादर पर, जो कि अभी तक अपने ऑफिस में हैं। वो बेहद ही थके हुए हैं। ऑफिस में लगी टीवी ब्लर होने लगती है और टीवी ब्लर जब ही होती है जब किसी इंसान पर वो केमिकल रिएक्ट करता है। अब तभी देखते ही देखते वो जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अब अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि कहीं वो ही अपने बच्चे को न मार दें। कार्ली की मदर के पास नर्स आती है और उस बेबी को अपने पास रखने की बात कहती है कि बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे हॉस्पिटल में रखना होगा। लेकिन कार्ली की मदर इस बात को नहीं मानती कि नर्स उसे बहुत समझाती है और उस बेबी को वहीं पर एक सेफ्टी रूम में रख देते हैं। उस रूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वहीं बाहर का रूप बेहद ही भयानक होता है, जैसे कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मारना चाहते हों। अब कार्ली की मदर बहुत ज्यादा परेशान होती है अपने लड़के के लिए। वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचना चाहती थी, अपने पति से भी पहले। और वहीं दूसरी तरफ अब कार्ली और उसका दोस्त घर पहुंच जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। कार्ली अंदर जाती है और वहाँ पर मेड होती है। मेड बेहद ही परेशान सी और अजीब सी दिखाई देती है। वो कार्ली से लंच के लिए पूछती है। कार्ली कहती है कि नहीं, भाई कहाँ है ये बताओ। लेकिन तभी वो देखती है कि मेड जिस तरह से मॉप कर रही है उस मॉप पर ब्लड लगा हुआ है। मेड ने अपने भी बच्चों को मार दिया। कार्ली उस मेड को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है और परेशान होते हुए ऊपर चली जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। भाई बेड के नीचे छिपा हुआ था और बहुत रो रहा था। कार्ली उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। भाई सारी बातें बताता है कि किस तरह से मेड ने अपनी ही बच्ची को मार दिया। कार्ली अपने भाई को वहाँ से निकाल पाती उससे पहले कार्ली के फादर वहाँ पहुँचते हैं और कार्ली और सभी परेशान हो जाते हैं कि वो लोग वहाँ से बचकर कैसे निकलें। कार्ली का फ्रेंड बहुत ही कोशिश करता है उसके फादर को रोकने की, लेकिन वही कार्ली के भाई को नहीं पता था कि हालात क्या हैं। वो अपने पापा की आवाज सुनकर तेजी से भागकर आता है और अपने पापा के पास जाने लगता है। और तभी कार्ली के भाई को बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़ता है, लेकिन जिसकी वजह से कार्ली के फादर उस दोस्त को भी मार देते हैं। कार्ली इस बात का फायदा उठाते हुए अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर भागती है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा पाते। कार्ली के फादर दोनों बच्चों का बहुत पीछा करते हैं, लेकिन वहीं एक टॉय कार की वजह से वो फिसल कर गिर जाते हैं। दोनों बच्चों को छिपने का मौका मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की माँ बेहद ही परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं। जब वो अंदर आती हैं तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बेहोश हैं। धीरे धीरे अब कार्ली की मॉम में भी उस ड्रग का असर पाया जा रहा है और अब जैसे ही कार्ली के फादर को होश आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं किस तरह से बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाला जाए। तभी कार्ली की मॉम आगे बढ़ती है और कार्ली से कहती है कि बच्चों बाहर आ जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उस ड्रग ने मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसलिए तुम दोनों बाहर आ जाओ। लेकिन कार्ली बाहर आने से इनकार कर देती है। तभी कार्ली के फादर जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अपना असली रूप दिखाती है और उस दरवाजे को तोड़ने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बेहद ही मजबूत होने के कारण नहीं टूटता। कार्ली के फादर को ख्याल आता है कि वो उन्हें गन से शूट करेंगे, लेकिन जब वो अपनी गन देखने के लिए जाता है तो वहाँ गन नहीं होती, क्योंकि वो कार्ली के भाई के पास होती है। अब कार्ली का भाई अंदर से उस गन से शूट करता है, जो कि कार्ली की मॉम को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। अब कार्ली की मॉम और उसके हस्बैंड मिलकर प्लानिंग करते हैं कि उस रूम में वो लोग गैस छोड़ेंगे, जिसकी वजह से वो बच्चे सांस न ले पाएं।
कार्ली की मॉम उस रूम में गैस छोड़ देती है और दोनों हस्बैंड वाइफ कान लगा के सुनते हैं। अपने बच्चों की चीखें सुनने के लिए वो दोनों कान लगाकर खड़े होते हैं। धीरे धीरे वो गैस अपना असर दिखाना शुरू करती है। कार्ली के भाई की हालत खराब हो रही होती है उस गैस की वजह से। कार्ली अब कुछ देखती है और कुछ सुझाव ढूंढती है वहाँ से वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से वो गैस बाहर निकल सके और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल कर बच सकें। लेकिन कार्ली वहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड को खत्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। तो फिर वो वही प्लानिंग करती है और एक मैच बॉक्स की सहायता से कुछ ऐसा करती है कि उसको पूरी जगह पर आग लग जाए। अब कार्ली और उसका भाई वहाँ से निकलने में सहमत होते हैं, लेकिन कार्ली अपनी योजना के मुताबिक खांसती है, जिससे उसके पेरेंट्स वहाँ अंदर आए और जल जाएं। जैसा कार्ली चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसके मॉम डैड वहाँ अंदर जाते हैं, वहाँ पर आग जलती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। कार्ली को जैसे ही वो धमाके की आवाज होती है, उसे लगता है कि अब वो दोनों सेफ है और नीचे जाकर भागना ज्यादा इजी होगा। लेकिन जैसे ही कार्ली नीचे आती है, उसकी माँ को होश आ जाता है और अब वो अपनी बेटी कार्ली को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब वो कार्ली के पीछे पीछे भागती है और उस कमरे तक पहुँचती है जहाँ कार्ली होती है। कार्ली खुद को बचाती है। अब उसके दोस्त को भी होश आ जाता है। कार्ली का दोस्त भी वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँचता है। कार्ली का दोस्त और कार्ली मिलकर एक वार्डरोब में उसकी मदर को बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत देर हलचल न हो पाने की वजह से उन्हें लगता है कि उनकी माँ बेहोश हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्ली की मदर कुछ देर बाद वहाँ से वार्डरोब से हाथ निकाल कर एक टूटे हुए हैंगर से दोनों पर वार करती है। उस हैंगर की वजह से कार्ली का दोस्त बेहद ही जख्मी हो जाता है। अब कार्ली और उसका छोटा भाई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ली के पेरेंट्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कार्ली का फादर भी अब होश में आ चुका होता है। जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को मारने वाले थे, तभी डोर बेल रिंग होती है और तभी उन्हें याद होता है कि आज कार्ली के ग्रैंडफादर आने वाले थे, ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे। जैसे ही कार्ली का फादर गेट खोलता है, तभी वो ग्रैंड पेरेंट्स भी अब कार्ली के फादर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी कार्ली के फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब सभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं, जहाँ कार्ली के भाई के पीछे उसके फादर और फादर के पीछे उसके फादर पड़े होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कार्ली अपनी मदर से बचती हुई बाहर भागती है। जैसे ही मदर पास आकर उसे मारने वाली होती है, कार्ली की ग्रैंडफादर उसे बचा लेती है। अब कार्ली के फादर अपने पेरेंट्स को खत्म कर चुके होते हैं। एक बार फिर से अब कार्ली के पेरेंट्स दोनों ही बच्चों पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि कार्ली का फ्रेंड आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनके पेरेंट्स पर अटैक करता है। कार्ली की मदर अब बेहोश हो चुकी होती है। अब सीन जैसे ही शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किस तरह से सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में कैद कर दिया होता है। कार्ली के पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि हमें खोल दो, लेकिन वहीं कार्ली और उसका भाई दोनों रोते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाते। वो उन्हें किलर लगते हैं। कार्ली को इस बात का भी बहुत दुख था कि जब कार्ली की मदर उससे इतना प्यार करती थी, तो वो उसकी वैल्यू नहीं कर सकी। कार्ली के फादर ये सब देखते हुए बताते हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चे उन्हें परेशान करते थे तो उनके दिल में ये ख्याल आता था कि वो अपने बच्चों की जान ले लें, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सके, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। और ये बच्चे अब यही डिजर्व करते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते और उनकी इज्जत नहीं करते। जी, तथ्य और समीक्षा। कलाकार हैं निकोलस केज, ब्रेंटे, सेल्मा ब्लेयर, कैंडल, एनी विंटर्स, कार्ली, लीला टेनॉल, यंग कार्ली, जैकरी ऑर्थर, जोशो, रॉबर्ट टी कनिंघम, डेमोन, ओलिविया क्रोकिचिया, रिले, ब्रायन डेविस, टर्नर, सामंथा लेमोले, जेन्ना, लॉन्स हेनरिक्सन, मेल रयान, मार्लिन डोड्स फ्रैंक, बारबरा रयान, जोसेफ डी रीटमैन, होम रूप टीचर, राहिल मेलविन, जेनी, बॉबी रिस्टर्स, डैन, शेरोन जी, सनाई, एडविन ली गिब्सन, मिस्टर हॉल, ग्रांट मॉरिसन, विशेषज्ञ, डॉक्टर मेहमद ओज, स्वैम, एडविन स्टेकलर, जिन लिसा, जॉर्ज ग्रिफिथ,
डॉक्टर के रूप में। मॉम एंड डैड 2017 की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे ब्रायन टेलर ने लिखा था, निर्देशित किया गया। निकोलस केज और सेल्मा ब्लेयर अभिनेता और अभिनेत्री। फिल्म का प्रीमियर 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ और 19 जनवरी 2018 को मोमेंटम पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। एक संयुक्त ब्रिटिश और अमेरिकी उत्पादन, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, लेकिन आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी रिव्यू की। मूवी की शुरुआत में हम एक मदर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है और उसमें सॉन्ग चलाती है। वो औरत जानबूझकर रेलवे के बीच में अपनी गाड़ी को रोक देती है और हैरत की बात ये थी कि अपने साथ साथ उसने अपने बच्चे की भी जान खतरे में डाल रखी थी। उसने अपने बच्चे को मरने के लिए वहीं रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम कार्ली है। इसकी फैमिली में ये और उसका छोटा भाई और मॉम और डैड हैं। जिस शहर में वो लड़की रहती है वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। कार्ली की मॉम टीवी पर न्यूज़ देखती है उसी रेलवे ट्रैक के बारे में कि किस तरह से ट्रेन से गाड़ी टकरा गई और उस गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। ये सब सुनने के बाद वो ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी कार्ली की मॉम कार्ली से कहती है कि आज उन्हें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि तुम्हारी आंट का बेबी होने वाला है। लेकिन कार्ली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती। कार्ली मना करती है और तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो कि स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कार्ली का भाई बहुत ही शरारती है और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां कार्ली अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी टीचर का फोन रिंग होता है और वहां पर एक बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने के लिए आते हैं। बार बार पता नहीं किसका कॉल आता है और धीरे धीरे कर हर एक पेरेंट्स आकर अपने बच्चे को वहां से ले जाने के लिए आ जाता है। किसी को भी नहीं खबर होती कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर बहुत सारी पुलिस होती है जो कि बहुत सारे स्कूल्स में जाती है वहां के बच्चों को लेने के लिए। लेकिन तभी कार्ली भी बाहर निकलती है और देखती है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। स्कूल में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं जहां एक तरफ वो बच्चे और एक तरफ उनके पेरेंट्स होते हैं। पुलिस और टीचर्स कोई भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाने देते उन बच्चों को। लेकिन तभी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं और बच्चा भी भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। लेकिन तभी टीचर और पुलिस उसे रोकते हैं। लेकिन वो बच्चा उस बैरियर को पार करके अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वो माँ कार की चाबी से अपने बच्चे को मार देती है और सभी पेरेंट्स भी वही चाहते थे, अपने बच्चों को मारना। इसीलिए पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए वहां आती है। लेकिन न चाहते हुए भी वो पेरेंट्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने पेरेंट्स से डरकर वहां से भागने लगते हैं। स्कूल सिक्योरिटी और पुलिस दोनों ही मिलकर उन बच्चों को बचाने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन वहीं कार्ली और उसकी दोस्त खुश होते हैं कि अभी तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने के लिए नहीं आए हैं, वरना हो सकता है कि वो भी हमें मार देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्ली का दोस्त अपना एग्जाम देकर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं। वो घर पर जाता है। वो घर आकर देखता है जिस चेयर पर उसके पापा बैठे रहते हैं वहाँ उसके पापा नहीं हैं। लेकिन घर में सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। लेकिन उसे लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर होते हैं। जैसे ही वो अपने फादर को मुड़कर देखता है, उसके फादर एक जोरदार चांटा मारते हैं और एक कांच की बोतल को लेते हैं और अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो उस बोतल से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। वो सब देखने के बाद वो बच्चा बेहद ही उदास हो जाता है। वो अपने पापा की मदद करना चाहता था लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। और वहीं अब सीन शिफ्ट होता है कार्ली की मदर पर, जो कि कार में अकेले बैठकर रोती है कि कार्ली उससे बात नहीं करती और बदतमीजी करती है। लेकिन तभी उनकी बहन का फोन आता है कि उनको बेबी हो चुका है। अब हम कार्ली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि स्कूल से भागने में सक्षम रही और वो अपने दोस्त के घर पर आती हैं। कार्ली अकेले बैठकर टीवी देखती है।
लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अभी तक उसकी दोस्त क्यों नहीं आई। अब वो उसको देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी कार्ली को पता चलता है कि उसकी दोस्त को उसी की माँ ने मार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की मदर अब पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहां टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि एक ऐसा केमिकल आया है, एक ग्रुप है जो कि उस केमिकल को यूज कर रहा है एज ए ड्रग, और वो केमिकल उन पेरेंट्स पर ज्यादा असर करता है जो अपने बच्चों से बेहद ही प्यार करते हैं। और उस ड्रग का साइड इफेक्ट यही है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। कार्ली अब जाती है अपनी बहन के पास और वो देखती है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। तभी कार्ली की मदर अंदर जाकर देखती है उस बच्चे को और अपनी बहन को। बहन बहुत ही खुश होती है अपने बच्चे को गले से लगाकर, लेकिन ज्यादा प्यार हो जाने की वजह से वो केमिकल एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे उस पर असर होने लगता है। जहाँ वो प्यार से अपने बच्चे को गले लगाती है, वो उसे जोर से जकड़ने लगती है। कार्ली की मदर को पहले से ये सारी बातें पता थी, इसीलिए अब वो उसकी गोद से उस बच्चे को छीनने लगती है। डॉक्टर की मदद से और कार्ली की मॉम की मदद से उस बेबी को बचा लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं, जहां वो अपनी फ्रेंड के घर से भाग आती है और रास्ते पर जाती है, लेकिन रास्ते में भी उसे सारी चीजें बेहद ही डरावनी लगती हैं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहा है। ये सब देखकर कार्ली डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्ली का वो दोस्त आता है। कार्ली अपने दोस्त को बताती है कि वो अभी तक सेफ है, क्योंकि उसकी मम्मी उससे इतना प्यार नहीं करती और ना ही वो अपनी मम्मी से इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। इसीलिए वो केमिकल अभी तक उन पर असर नहीं करा है। लेकिन अब जिसकी जान खतरे में है वो है कार्ली का छोटा भाई, क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। कार्ली और उसका दोस्त अब डिसाइड करते हैं कि वो जाकर उसके छोटे भाई को वहाँ से बचाएंगे। सीन शिफ्ट होता है कार्ली के फादर पर, जो कि अभी तक अपने ऑफिस में हैं। वो बेहद ही थके हुए हैं। ऑफिस में लगी टीवी ब्लर होने लगती है, और टीवी ब्लर जब ही होती है जब किसी इंसान पर वो केमिकल रिएक्ट करता है। अब तभी देखते ही देखते वो जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अब अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि कहीं वो ही अपने बच्चे को न मार दें। कार्ली की मदर के पास नर्स आती है और उस बेबी को अपने पास रखने की बात कहती है कि बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे हॉस्पिटल में रखना होगा। लेकिन कार्ली की मदर इस बात को नहीं मानती कि नर्स उसे बहुत समझाती है और उस बेबी को वहीं पर एक सेफ्टी रूम में रख देते हैं। उस रूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वहीं बाहर का रूप बेहद ही भयानक होता है, जैसे कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मारना चाहते हों। अब कार्ली की मदर बहुत ज्यादा परेशान होती है अपने लड़के के लिए। वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचना चाहती थी, अपने पति से भी पहले। और वहीं दूसरी तरफ अब कार्ली और उसका दोस्त घर पहुंच जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। कार्ली अंदर जाती है और वहाँ पर मेड होती है। मेड बेहद ही परेशान सी और अजीब सी दिखाई देती है। वो कार्ली से लंच के लिए पूछती है। कार्ली कहती है कि नहीं, भाई कहाँ है ये बताओ। लेकिन तभी वो देखती है कि मेड जिस तरह से मॉप कर रही है, उस मॉप पर ब्लड लगा हुआ है। मेड ने अपने भी बच्चों को मार दिया। कार्ली उस मेड को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है और परेशान होते हुए ऊपर चली जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। भाई बेड के नीचे छिपा हुआ था और बहुत रो रहा था। कार्ली उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। भाई सारी बातें बताता है कि किस तरह से मेड ने अपनी ही बच्ची को मार दिया। कार्ली अपने भाई को वहाँ से निकाल पाती उससे पहले कार्ली के फादर वहाँ पहुँचते हैं और कार्ली और सभी परेशान हो जाते हैं कि वो लोग वहाँ से बचकर कैसे निकलें। कार्ली का फ्रेंड बहुत ही कोशिश करता है उसके फादर को रोकने की, लेकिन वही कार्ली के भाई को नहीं पता था कि हालात क्या हैं। वो अपने पापा की आवाज़ सुनकर तेजी से भागकर आता है और अपने पापा के पास जाने लगता है। और तभी कार्ली के भाई को बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़ता है, लेकिन जिसकी वजह से कार्ली के फादर उस दोस्त को भी मार देते हैं। कार्ली इस बात का फायदा उठाते हुए अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर भागती है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा पाते। कार्ली के फादर दोनों बच्चों का बहुत पीछा करते हैं, लेकिन वहीं एक टॉय कार की वजह से वो फिसल कर गिर जाते हैं। दोनों बच्चों को छिपने का मौका मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की माँ बेहद ही परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं। जब वो अंदर आती हैं तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बेहोश हैं। धीरे धीरे अब कार्ली की मॉम में भी उस ड्रग का असर पाया जा रहा है, और अब जैसे ही
कार्ली के फादर को होश आता है। दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं किस तरह से बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाला जाए। तभी कार्ली की मॉम आगे बढ़ती है और कार्ली से कहती है कि बच्चों बाहर आ जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उस ड्रग ने मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसलिए तुम दोनों बाहर आ जाओ। लेकिन कार्ली बाहर आने से इनकार कर देती है। तभी कार्ली के फादर जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अपना असली रूप दिखाती है और उस दरवाजे को तोड़ने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बेहद ही मजबूत होने के कारण नहीं टूटता। कार्ली के फादर को ख्याल आता है कि वो उन्हें गन से शूट करेंगे, लेकिन जब वो अपनी गन देखने के लिए जाता है तो वहाँ गन नहीं होती, क्योंकि वो कार्ली के भाई के पास होती है। अब कार्ली का भाई अंदर से उस गन से शूट करता है, जो कि कार्ली की मॉम को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। अब कार्ली की मॉम और उसके हस्बैंड मिलकर प्लानिंग करते हैं कि उस रूम में वो लोग गैस छोड़ेंगे, जिसकी वजह से वो बच्चे सांस न ले पाएं। कार्ली की मॉम उस रूम में गैस छोड़ देती है और दोनों हस्बैंड वाइफ कान लगा के सुनते हैं। अपने बच्चों की चीखें सुनने के लिए वो दोनों कान लगाकर खड़े होते हैं। धीरे धीरे वो गैस अपना असर दिखाना शुरू करती है। कार्ली के भाई की हालत खराब हो रही होती है उस गैस की वजह से। कार्ली अब कुछ देखती है और कुछ सुझाव ढूंढती है वहाँ से वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से वो गैस बाहर निकल सके और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल कर बच सकें। लेकिन कार्ली वहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड को खत्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। तो फिर वो वही प्लानिंग करती है और एक मैच बॉक्स की सहायता से कुछ ऐसा करती है कि उस पूरी जगह पर आग लग जाए। अब कार्ली और उसका भाई वहाँ से निकलने में सहमत होते हैं, लेकिन कार्ली अपनी योजना के मुताबिक खांसती है, जिससे उसके पेरेंट्स वहाँ अंदर आए और जल जाएं। जैसा कार्ली चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसके मॉम डैड वहाँ अंदर जाते हैं, वहाँ पर आग जलती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। कार्ली को जैसे ही वो धमाके की आवाज होती है, उसे लगता है कि अब वो दोनों सेफ है और नीचे जाकर भागना ज्यादा इजी होगा। लेकिन जैसे ही कार्ली नीचे आती है, उसकी माँ को होश आ जाता है और अब वो अपनी बेटी कार्ली को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब वो कार्ली के पीछे पीछे भागती है और उस कमरे तक पहुँचती है जहाँ कार्ली होती है। कार्ली खुद को बचाती है। अब उसके दोस्त को भी होश आ जाता है। कार्ली का दोस्त भी वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँचता है। कार्ली का दोस्त और कार्ली मिलकर एक वार्डरोब में उसकी मदर को बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत देर हलचल न हो पाने की वजह से उन्हें लगता है कि उनकी माँ बेहोश हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्ली की मदर कुछ देर बाद वहाँ से वार्डरोब से हाथ निकाल कर एक टूटे हुए हैंगर से दोनों पर वार करती है। उस हैंगर की वजह से कार्ली का दोस्त बेहद ही जख्मी हो जाता है। अब कार्ली और उसका छोटा भाई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ली के पेरेंट्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कार्ली का फादर भी अब होश में आ चुका होता है। जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को मारने वाले थे, तभी डोर बेल रिंग होती है और तभी उन्हें याद होता है कि आज कार्ली के ग्रैंडफादर आने वाले थे, ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे। जैसे ही कार्ली का फादर गेट खोलता है, तभी वो ग्रैंड पेरेंट्स भी अब कार्ली के फादर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी कार्ली के फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब सभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं, जहाँ कार्ली के भाई के पीछे उसके फादर और फादर के पीछे उसके फादर पड़े होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कार्ली अपनी मदर से बचती हुई बाहर भागती है। जैसे ही मदर पास आकर उसे मारने वाली होती है, कार्ली की ग्रैंडफादर उसे बचा लेती है। अब कार्ली के फादर अपने पेरेंट्स को खत्म कर चुके होते हैं। एक बार फिर से अब कार्ली के पेरेंट्स दोनों ही बच्चों पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि कार्ली का फ्रेंड आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनके पेरेंट्स पर अटैक करता है। कार्ली की मदर अब बेहोश हो चुकी होती है। अब सीन जैसे ही शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किस तरह से सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में कैद कर दिया होता है। कार्ली के पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि हमें खोल दो, लेकिन वहीं कार्ली और उसका भाई दोनों रोते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाते। वो उन्हें किलर लगते हैं। कार्ली को इस बात का भी बहुत दुख था कि जब कार्ली की मदर उससे इतना प्यार करती थी तो वो उसकी वैल्यू नहीं कर सकी। कार्ली के फादर ये सब देखते हुए बताते हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चे उन्हें परेशान करते थे तो उनके दिल में ये ख्याल आता था कि वो अपने बच्चों की जान ले लें, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सके, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे।
और ये बच्चे अब यही डिजर्व करते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते और उनकी इज्जत नहीं करते। जी, तथ्य और समीक्षा। कलाकार हैं निकोलस केज, ब्रेंटे, सेल्मा ब्लेयर, कैंडल, एनी विंटर्स, कार्ली, लीला टेनॉल, यंग कार्ली, जैकरी ऑर्थर, जोशो, रॉबर्ट टी कनिंघम, डेमोन, ओलिविया क्रोकिचिया, रिले, ब्रायन डेविस, टर्नर, सामंथा लेमोले, जेन्ना, लॉन्स हेनरिक्सन, मेल रयान, मार्लिन डोट्स फ्रैंक, बारबरा रयान, जोसेफ डी रीटमैन, होम रूप टीचर, राहिल मेलविन, जेनी, बॉबी रिस्टर्स, डैन, शेरोन जी, सनाई, एडविन ली गिब्सन, मिस्टर हॉल, ग्रांट मॉरिसन, विशेषज्ञ, डॉक्टर मेहमद ओज, स्वैम, एडविन स्टेकलर, जिन लिसा, जॉर्ज ग्रिफिथ, डॉक्टर के रूप में। मॉम एंड डैड 2017 की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे ब्रायन टेलर ने लिखा था, निर्देशित किया गया। निकोलस केज और सेल्मा ब्लेयर अभिनेता और अभिनेत्री। फिल्म का प्रीमियर 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस सेक्शन में हुआ और 19 जनवरी 2018 को मोमेंटम पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप में रिलीज किया गया। एक संयुक्त ब्रिटिश और अमेरिकी उत्पादन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, लेकिन आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी रिव्यू की। मूवी की शुरुआत में हम एक मदर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है और उसमें सॉन्ग चलाती है। वो औरत जानबूझकर रेलवे के बीच में अपनी गाड़ी को रोक देती है और हैरत की बात ये थी कि अपने साथ साथ उसने अपने बच्चे की भी जान खतरे में डाल रखी थी। उसने अपने बच्चे को मरने के लिए वहीं रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम कार्ली है। इसकी फैमिली में ये और उसका छोटा भाई और मॉम और डैड हैं। जिस शहर में वो लड़की रहती है वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। कार्ली की मॉम टीवी पर न्यूज़ देखती है उसी रेलवे ट्रैक के बारे में कि किस तरह से ट्रेन से गाड़ी टकरा गई और उस गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। ये सब सुनने के बाद वो ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी कार्ली की मॉम कार्ली से कहती है कि आज उन्हें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि तुम्हारी आंट का बेबी होने वाला है। लेकिन कार्ली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती। कार्ली मना करती है और तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो कि स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कार्ली का भाई बहुत ही शरारती है और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां कार्ली अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी टीचर का फोन रिंग होता है और वहां पर एक बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को लेने के लिए आते हैं। बार बार पता नहीं किसका कॉल आता है और धीरे धीरे कर हर एक पेरेंट्स आकर अपने बच्चे को वहां से ले जाने के लिए आ जाता है। किसी को भी नहीं खबर होती कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर बहुत सारी पुलिस होती है जो कि बहुत सारे स्कूल्स में जाती है वहाँ के बच्चों को लेने के लिए। लेकिन तभी कार्ली भी बाहर निकलती है और देखती है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। स्कूल में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं जहां एक तरफ वो बच्चे और एक तरफ उनके पेरेंट्स होते हैं। पुलिस और टीचर्स कोई भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाने देते उन बच्चों को। लेकिन तभी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं और बच्चा भी भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। लेकिन तभी टीचर और पुलिस उसे रोकते हैं। लेकिन वो बच्चा उस बैरियर को पार करके अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वो माँ कार की चाबी से अपने बच्चे को मार देती है और सभी पेरेंट्स भी वही चाहते थे, अपने बच्चों को मारना। इसीलिए पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ आती है। लेकिन न चाहते हुए भी वो पेरेंट्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने पेरेंट्स से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। स्कूल सिक्योरिटी और पुलिस दोनों ही मिलकर उन बच्चों को बचाने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन वहीं कार्ली और उसकी दोस्त खुश होते हैं कि अभी तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने के लिए नहीं आए हैं, वरना हो सकता है कि वो भी हमें मार देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्ली का दोस्त अपना एग्जाम देकर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं। वो घर पर जाता है। वो घर आकर देखता है जिस चेयर पर उसके पापा बैठे रहते हैं वहाँ उसके पापा नहीं हैं
लेकिन घर में सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। लेकिन उसे लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर होते हैं। जैसे ही वो अपने फादर को मुड़कर देखता है, उसके फादर एक जोरदार चांटा मारते हैं और एक कांच की बोतल को लेते हैं और अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो उस बोतल से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। वो सब देखने के बाद वो बच्चा बेहद ही उदास हो जाता है। वो अपने पापा की मदद करना चाहता था लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। और वहीं अब सीन शिफ्ट होता है कार्ली की मदर पर, जो कि कार में अकेले बैठकर रोती है कि कार्ली उससे बात नहीं करती और बदतमीजी करती है। लेकिन तभी उनकी बहन का फोन आता है कि उनको बेबी हो चुका है। अब हम कार्ली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि स्कूल से भागने में सक्षम रही और वो अपने दोस्त के घर पर आती हैं। कार्ली अकेले बैठकर टीवी देखती है, लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अभी तक उसकी दोस्त क्यों नहीं आई। अब वो उसको देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी कार्ली को पता चलता है कि उसकी दोस्त को उसी की माँ ने मार दिया है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की मदर अब पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक ऐसा केमिकल आया है, एक ग्रुप है जो कि उस केमिकल को यूज कर रहा है एज ए ड्रग। और वो केमिकल उन पेरेंट्स पर ज्यादा असर करता है जो अपने बच्चों से बेहद ही प्यार करते हैं। और उस ड्रग का साइड इफेक्ट यही है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। कार्ली अब जाती है अपनी बहन के पास और वो देखती है कि वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। तभी कार्ली की मदर अंदर जाकर देखती हैं उस बच्चे को और अपनी बहन को। बहन बहुत ही खुश होती है अपने बच्चे को गले से लगाकर, लेकिन ज्यादा प्यार हो जाने की वजह से वो केमिकल एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे उस पर असर होने लगता है। जहाँ वो प्यार से अपने बच्चे को गले लगाती है, वो उसे जोर से जकड़ने लगती है। कार्ली की मदर को पहले से ये सारी बातें पता थी, इसीलिए अब वो उसकी गोद से उस बच्चे को छीनने लगती है। डॉक्टर की मदद से और कार्ली की मॉम की मदद से उस बेबी को बचा लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं, जहां वो अपनी फ्रेंड के घर से भाग आती है और रास्ते पर जाती है। लेकिन रास्ते में भी उसे सारी चीजें बेहद ही डरावनी लगती हैं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहा है। ये सब देखकर कार्ली डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्ली का वो दोस्त आता है। कार्ली अपनी दोस्त को बताती है कि वो अभी तक सेफ है क्योंकि उसकी मम्मी उससे इतना प्यार नहीं करती और ना ही वो अपनी मम्मी से इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। इसीलिए वो केमिकल अभी तक उन पर असर नहीं करा है। लेकिन अब जिसकी जान खतरे में है वो है कार्ली का छोटा भाई, क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। कार्ली और उसका दोस्त अब डिसाइड करते हैं कि वो जाकर उसके छोटे भाई को वहाँ से बचाएंगे। सीन शिफ्ट होता है कार्ली के फादर पर, जो कि अभी तक अपने ऑफिस में हैं। वो बेहद ही थके हुए हैं। ऑफिस में लगी टीवी ब्लर होने लगती है और टीवी ब्लर जब ही होती है जब किसी इंसान पर वो केमिकल रिएक्ट करता है। अब तभी देखते ही देखते वो जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अब अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि कहीं वो ही अपने बच्चे को न मार दें। कार्ली की मदर के पास नर्स आती है और उस बेबी को अपने पास रखने की बात कहती है कि बेबी अभी बहुत छोटा है, उसे हॉस्पिटल में रखना होगा। लेकिन कार्ली की मदर इस बात को नहीं मानती कि नर्स उसे बहुत समझाती है और उस बेबी को वहीं पर एक सेफ्टी रूम में रख देते हैं। उस रूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वहीं बाहर का रूप बेहद ही भयानक होता है, जैसे कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मारना चाहते हों। अब कार्ली की मदर बहुत ज्यादा परेशान होती है अपने लड़के के लिए। वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचना चाहती थी, अपने पति से भी पहले। और वहीं दूसरी तरफ अब कार्ली और उसका दोस्त घर पहुंच जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। कार्ली अंदर जाती है और वहाँ पर मेड होती है। मेड बेहद ही परेशान सी और अजीब सी दिखाई देती है। वो कार्ली से लंच के लिए पूछती है। कार्ली कहती है कि नहीं, भाई कहाँ है ये बताओ। लेकिन तभी वो देखती है कि मेड जिस तरह से मॉप कर रही है उस मॉप पर ब्लड लगा हुआ है। मेड ने अपने भी बच्चों को मार दिया। कार्ली उस मेड को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है और परेशान होते हुए ऊपर चली जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। भाई बेड के नीचे छिपा हुआ था और बहुत रो रहा था। कार्ली उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। भाई सारी बातें बताता है कि किस तरह से मेड ने अपनी ही बच्ची को मार दिया। कार्ली अपने भाई को वहाँ से निकाल पाती उससे पहले कार्ली के फादर वहाँ पहुँचते हैं और कार्ली और सभी परेशान हो जाते हैं कि वो लोग वहाँ से बचकर कैसे निकलें।
कार्ली का फ्रेंड बहुत ही कोशिश करता है उसके फादर को रोकने की, लेकिन वही कार्ली के भाई को नहीं पता था कि हालात क्या हैं। वो अपने पापा की आवाज सुनकर तेजी से भागकर आता है और अपने पापा के पास जाने लगता है और तभी कार्ली के भाई को बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़ता है, लेकिन जिसकी वजह से कार्ली के फादर उस दोस्त को भी मार देते हैं। कार्ली इस बात का फायदा उठाते हुए अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर भागती है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जा पाती। कार्ली के फादर दोनों बच्चों का बहुत पीछा करते हैं, लेकिन वहीं एक टॉय कार की वजह से वो फिसलकर गिर जाते हैं। दोनों बच्चों को छिपने का मौका मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ कार्ली की माँ बेहद ही परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहती हैं। जब वो अंदर आती है तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बेहोश हैं। धीरे धीरे अब कार्ली की मॉम में भी उस ड्रग का असर पाया जा रहा है और अब जैसे ही कार्ली के फादर को होश आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं किस तरह से बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाला जाए। तभी कार्ली की मॉम आगे बढ़ती है और कार्ली से कहती है कि बच्चों बाहर आ जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उस ड्रग ने मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसलिए तुम दोनों बाहर आ जाओ। लेकिन कार्ली बाहर आने से इनकार कर देती है। तभी कार्ली के फादर जोर से चिल्लाते हैं। कार्ली की मदर भी अपना असली रूप दिखाती है और उस दरवाजे को तोड़ने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बेहद ही मजबूत होने के कारण नहीं टूटता। कार्ली के फादर को ख्याल आता है कि वो उन्हें गन से शूट करेंगे, लेकिन जब वो अपनी गन देखने के लिए जाता है तो वहाँ गन नहीं होती, क्योंकि वो कार्ली के भाई के पास होती है। अब कार्ली का भाई अंदर से उस गन से शूट करता है, जो कि कार्ली की मॉम को लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। अब कार्ली की मॉम और उसके हस्बैंड मिलकर प्लानिंग करते हैं कि उस रूम में वो लोग गैस छोड़ेंगे, जिसकी वजह से वो बच्चे सांस न ले पाएं। कार्ली की मॉम उस रूम में गैस छोड़ देती है और दोनों हस्बैंड वाइफ कान लगा के सुनते हैं। अपने बच्चों की चीखें सुनने के लिए वो दोनों कान लगाकर खड़े होते हैं। धीरे धीरे वो गैस अपना असर दिखाना शुरू करती है। कार्ली के भाई की हालत खराब हो रही होती है उस गैस की वजह से। कार्ली अब कुछ देखती है और कुछ सुझाव ढूंढती है वहाँ से वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से वो गैस बाहर निकल सके और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल कर बच सकें। लेकिन कार्ली वहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड को खत्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। तो फिर वो वही प्लानिंग करती है और एक मैच बॉक्स की सहायता से कुछ ऐसा करती है कि उसको पूरी जगह पर आग लग जाए। अब कार्ली और उसका भाई वहाँ से निकलने में सहमत होते हैं, लेकिन कार्ली अपनी योजना के मुताबिक खांसती है, जिससे उसके पेरेंट्स वहाँ अंदर आए और जल जाएं। जैसा कार्ली चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसके मॉम डैड वहाँ अंदर जाते हैं, वहाँ पर आग जलती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। कार्ली को जैसे ही वो धमाके की आवाज होती है, उसे लगता है कि अब वो दोनों सेफ है और नीचे जाकर भागना ज्यादा इजी होगा। लेकिन जैसे ही कार्ली नीचे आती है, उसकी माँ को होश आ जाता है और अब वो अपनी बेटी कार्ली को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब वो कार्ली के पीछे पीछे भागती है और उस कमरे तक पहुँचती है जहाँ कार्ली होती है। कार्ली खुद को बचाती है। अब उसके दोस्त को भी होश आ जाता है। कार्ली का दोस्त भी वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँचता है। कार्ली का दोस्त और कार्ली मिलकर एक वार्डरोब में उसकी मदर को बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत देर हलचल न हो पाने की वजह से उन्हें लगता है कि उनकी माँ बेहोश हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्ली की मदर कुछ देर बाद वहाँ से वार्डरोब से हाथ निकाल कर एक टूटे हुए हैंगर से दोनों पर वार करती है। उस हैंगर की वजह से कार्ली का दोस्त बेहद ही जख्मी हो जाता है। अब कार्ली और उसका छोटा भाई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ली के पेरेंट्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कार्ली का फादर भी अब होश में आ चुका होता है। जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को मारने वाले थे, तभी डोर बेल रिंग होती है और तभी उन्हें याद होता है कि आज कार्ली के ग्रैंडफादर आने वाले थे, ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे। जैसे ही कार्ली का फादर गेट खोलता है, तभी वो ग्रैंड पेरेंट्स भी अब कार्ली के फादर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी कार्ली के फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब सभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं, जहाँ कार्ली के भाई के पीछे उसके फादर और फादर के पीछे उसके फादर पड़े होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कार्ली अपनी मदर से बचती हुई बाहर भागती है
जैसे ही मदर पास आकर उसे मारने वाली होती है, कार्ले की ग्रैंडफादर उसे बचा लेती है। अब कार्ले के फादर अपने पेरेंट्स को खत्म कर चुके होते हैं। एक बार फिर से अब कार्ले के पेरेंट्स दोनों ही बच्चों पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि कार्ले का फ्रेंड आकर उन दोनों को बचा लेता है और उनके पेरेंट्स पर अटैक करता है। कार्ले की मदर अब बेहोश हो चुकी होती है। अब सीन जैसे ही शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किस तरह से सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में कैद कर दिया होता है। कार्ले के पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि हमें खोल दो, लेकिन वहीं कार्ले और उसका भाई दोनों रोते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाते, वो उन्हें किलर लगते हैं। कार्ले को इस बात का भी बहुत दुख था कि जब कार्ले की मदर उससे इतना प्यार करती थी तो वो उसकी वैल्यू नहीं कर सकी। कार्ले की फादर ये सब देखते हुए बताते हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चे उन्हें परेशान करते थे तो उनके दिल में ये ख्याल आता था कि वो अपने बच्चों की जान ले लें, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सके क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। और ये बच्चे अब यही डिजर्व करते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते और उनकी इज्जत नहीं करते। इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, इस मूवी रिव्यू पर आपका क्या व्यू है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज रिव्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, साथ ही इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।